आबिद शेर अली साहब, या तो अपनी लीगल टीम आप बदलिए, या सियासी जो आपकी सोच है ना उसके अंदर कुछ ऐसे लोग डालिए जो सियासी अंदाज में ही सोचते हैं। देखिए मलिक साहब, हमारी पॉलिटिकल सोच है और नवाज शरीफ साहब कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाते, क्योंकि वो इस खुद इन मामला से गुजरे। जिस तरह PMLN पे पाबंदियां लगी गई, PMLN को 2018 में जिन प्रोसेस से गुजारा गया, 2018 के बाद गुजारा गया, वो PTI उस चीज़ का हिस्सा रही है। लेकिन अगेन ये एक पॉलिटिकल डिबेट है और लीगल डिबेट है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हुकूमत एक रेफरेंस दायर करने उनका राइट बनता है, करना भी चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ें देखें एक बहस तलब है। अगेन ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसे अपहोल्ड करती है या स्ट्राइक डाउन करती है, ये उसका मसला है। हमने कभी भी विक्टिमाइज नहीं किया किसी बंदे को, ये उनके 9 मई के किए हुए काले करतूत हैं। आप भी उसके शायद हैं। जिन लोगों ने आग लगाई, जो लोग कोर कमांडर हाउस की तरफ लेकर गए, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कभी भी नहीं हुआ। मलिक साहब, आपको ये किसने इख्तियार दिया, आपको किसने सोच दी कि अगर आप वजीर आजम हैं तो सब कुछ ठीक है? अगर आपके कहने पर जनरल फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया जाता, वही लोग आपको जहाज़ों में भर कर लाकर प्लेट में हुकूमत देते हैं, तो उस वक्त अमेरिका का दबाव नहीं होता। अब जब आपको गिराया जाता है, आप कहते हैं जी अमेरिका ने गिरा दिया। जब बनाया था वो किसने बनाया था? और जब आप इक्तदार के नशे में थे, आप इक्तदार के नशे में आपने हर वो अमल। इमरान की हुकूमत किसने बनवाई थी? ये जनरल फैज़ हमीद ने। तो जनरल फैज हमीद के ऊपर फिर आप आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाए? देखेंगे अदालतें और सारा निजाम नहीं, आपकी हुकूमत ने मूव करना है ना आर्टिकल 6 के दौर जनरल मुशर्रफ के अगेंस्ट किया नहीं था, वो आपने सजा भी भुगती, लेकिन किया नवाज शरीफ के। अब आपने आर्टिकल 6 लगाना है तो उनके खिलाफ लगाएं जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराई। शरीफ साहब ने जो बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत किसने गिराई थी? मलिक साहब, बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत किसने गिराई थी? फैज़ हमीद ने। आपके शेर का निशान सेनेट इलेक्शन में किसने छीना था? और जजेस ने। वो जो खिलाफ आर्टिकल 6 कैसे कह सकते हैं आप कैसे इसको एग्जाम्पशन दे सकते हैं? लगाए ना आर्टिकल 6 जजों के खिलाफ और जनरल फैसला। बाबा डैम का क्या नाम था जरा? साकिब निसार पर, उसको कैसे छोड़ दें? ये सारे उस वक्त लगाए ना जी आर्टिकल 6। ये कौन बैठा हुआ था उस वक्त जब नवाज शरीफ को तकरीर तक बैन की उन्होंने? खोकर साहब, नवाज शरीफ को टीवी पे दिखाना बंद किया आपने, इमरान को बैन कर दिया आपने भी वही काम किया। देखें, मैं तब भी कहता था गलत है, आप भी कहता हूं। इन्होंने तो सहाफियों के ऊपर गोलियां चलाई। अफसार आलम को भूल गए आप? अफसार आलम को राज चलते उसने गोलियां मारी और ये हंसते थे। फवाद चौधरी साहब सारे आके टीवी पर ऐसे सीना तान के बात करते थे। आप मुझे, हमारे हुकूमत में इस तरह की फसाइयत नहीं है। जिसने अफसार आलम को गोली मारी आपने उसको पकड़ लिया? और आप बताएं किसने मारी? आप जिसके मारी पकड़े? दौर में सहाफियों को गोली मारी गई, सहाफियों को मारा गया। अफसार आलम को जिसने गोली मारी आप उसको क्यों नहीं पकड़े? मुल्क आइन के मुताबिक। शाह खबर साहब, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी भी आपसे जवाब लेता हूं। आइन के मुताबिक चलना चाहिए, ख्वाहिशात के ऊपर फैसले अदालतों में भी। आप भी चल रहे इस वक्त, आप ये सियासी सोच की मुजाहरा नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शाह खबर साहब, सियासी एतबार से आप क्या तजवीज़ करते हैं? ये जितना पोलराइज्ड इस वक्त माहौल है, इसमें मज़ीद इजाफा ही होगा, आग ही लगेगी, तो हम पाकिस्तान में क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक वसी तर डायलॉग की ज़रूरत है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तमाम स्टेक होल्डर्स में। मैं बरमला कहूँगा, अदलिया को भी बीच में शामिल करें, आप एस्टेब्लिशमेंट को भी बीच में शामिल करें, आप जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको भी शामिल करें। एक जब तक आप एक बैठ के एक जनरल कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे कि हमने करना क्या है, हमने जब तक ये अपने आप को जो है वो तैयार न किया कि हमने किसी की जो है वो बंदूक के लिए जो है अपनी शोल्डर नहीं प्रोवाइड करना, हमने किसी को लेट डाउन करने के लिए दूसरे की सीढ़ी इस्तेमाल नहीं करनी। देखें, ये 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट आई थी तो किसने धरना शुरू किया था? जितने भी था, सर एस्टेब्लिशमेंट ने बैक किया था इमरान खान को। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्यों अपना कंधा देते हैं दूसरे की बंदूक के लिए, गोली के लिए? ये सब ने गलतियां की हुई हैं, मैं आपको बताऊं, सबसे गलतियां हुई हैं। और मैं ये समझता हूं कि अभी सलमान अकरम राजा साहब जो अभी फरमा रहे थे कि ये खलंडरे से बच्चे की जो है वो जिद है या वो काम है, आपको भी इस खलंडरेपन से निकलना पड़ेगा, आपको भी सीरियसली चीज़ों को लेके सोचना पड़ेगा। आप
ने क्यों आईएमएफ को लेटर लिखे हैं, आपने क्यों ट्वीट्स इस तरह की किए हैं, आपने क्यों शेख मुजीबुर रहमान का, आप भी एक बहुत ही जो है एक हठधर्म किस्म के स्टैंड के ऊपर खड़े हैं। तमाम फोर्सेस को थोड़ा थोड़ा पीछे आना पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इस्तेकाम के लिए। इकोनॉमी में हम कितना पीछे हैं, आईएमएफ हमारे सर पे खड़ा है। और दूसरा सबसे बड़ी बुनियादी बात यह कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है इस वक्त। केपीके के कुछ अजला में आप रात को बाहर नहीं निकल सकते, दहशतगर्दी का हमें बहुत बड़ा सामना है। ये तमाम चीज़ें तभी हैं कि ये मुल्क होगा तब हमारी पॉलिटिक्स भी होगी, पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी, हमारे मफादात भी होंगे। खुदारा मैं तो ये कहता हूँ कि कोई एक शख्स आगे आए, और उसके लिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ। मुझे याद है कि जब आसफ सईद खोसा साहब, जब वो जो साकिब निसार साहब का फुल कोर्ट बेंच था, उसमें उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त एक वसी डायलॉग की ज़रूरत है और सदर मुमलिकत जो है वो एक ऐसा ओहदा है, इर्रिस्पेक्टिव के वहाँ कौन बैठा हुआ है, वो एक यूनिटी की अलामत है फेडरेशन की। वो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म के नीचे लेके आए, उन पर वसी तर डायलॉग करे, उधर पैरामीटर्स तय हों और उसूल जो हैं वो गेम के उसूल तय हों, और उसके बाद फिर आप पॉलिटिक्स करें। इसके अलावा कोई हल नहीं है। सलमान रकम राजा साहब, जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है, आज जनरल आसिम मुनीर का बाकायदा नाम और तस्वीर छाप के उन्होंने जो नुकात नीचे लिखे हैं, आपकी सियासी सोच के मुताबिक उसमें से बहुत सारी बातें सही होंगी, लेकिन दैट ऑल्सो शोज़ कि हम फ़ौज और एक बड़ी सियासी जमात जिसको 3 करोड़ लोगों ने वोट दिए हैं, सामने आमने एक दूसरे की तरफ बंदूकें ताने खड़े हुए देखते हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है मुल्क की यूनिटी और इस्तेहकाम के लिए। तो देयर शुड बी ए वे आउट। सियासी सोच, हिकमत अमली, वो कैसे होगी? एक डायलॉग हो सकता है तो डायलॉग करें, आपस में बैठ सकते हैं वो करें, कोई तरीका कार आप सुजेस्ट करें। खावर साहब ने एक अच्छी, शाह खावर साहब ने अच्छी बात की, आप तजवीज़ करें। देखिए, बिल्कुल एक तरीका कार हो सकता है, लेकिन हमें हकीकत को पहले मानना होगा ना। हकीकत जो है वो यही है कि हमारे से इलेक्शन जो छीना गया, जो एक शबखून हुआ, वो कोई सियासी जमातों ने नहीं किया। देखिए, इस बात में किसी को कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। हमारा जो गिला है, जो हमारी शिकायत है, वो इदारों से है, इलेक्शन कमीशन से है। आप जानते हैं क्या हुआ उस रात, हम सब वहाँ मौजूद थे। तो एक कौम की राय पे आप जब डाका डालते हैं, उसकी आवाज़ को सल्ब करते हैं, तो नताइज के लिए आपको तैयार रहना होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई छींटा आप पर ना पड़े जब इतनी बड़ी एक कार्रवाई के आप मुर्तकिब हो जाएं। तो अब ज़रूरत ये है कि सब लोग अपने अपने किरदार पर नज़र-ए-सानी करें, फरासत से बैठ के बात करें। देखिए, ये कहना कि सब ये गालियाँ देते हैं, सब ये खिलंडरे हैं, ऐसा नहीं है। पीटीआई के साथ बहुत बड़ी तादाद में वो लोग मुंसलिक हैं जो मैं समझता हूँ वाक़तन इस मुल्क की फ़लाह के लिए सोचते भी हैं और फ़लाह के लिए काम करने की सलाहियत रखते हैं। आपने उनको रद्द किया, आपने उनको एक मंसूबे के तहत पार्लिमान में नहीं आने दिया। तो ये सब कुछ एक सोच की अक्कासी करती है ये सूरत हाल, कि आपने किसको चाहा कि वो सियासत में आगे बढ़े, किसको आपने चाहा वो ना बढ़े। तो ये सब तो बहुत सालों से आपकी एक प्लानिंग है जो चल रही है, उसका समर आज आपको नज़र आता है। अगर वाक़तन आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं और वाक़तन अगर आप कोई सोच रखते हैं जिसमें गहराई है, गिराई है, तो आप आइए, बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए। आप अपने ओहदे और अपने रैंक को ज़रा एक लम्हे के लिए भूल जाइए और एक इंसान के तौर पे आप आके बात कीजिए, बात सुनिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप ये समझेंगे कि हमारे हाथ में है। 2018 में आप जैसे इलेक्शन जीते थे, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि आप लोग कैसे इलेक्शन जीते थे। आप 2024 में फरवरी में जैसे इलेक्शन हारे, उसमें भी कोई शक नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको जेन्युइनली आप हार गए, मैन्युफैक्चर्ड था प्रोसेस। 18 में भी आपको सपोर्ट किया गया था, 24 में आपको हराने के लिए भी सिस्टम ने काम किया। लेकिन आपके लिए कोई वे फॉरवर्ड भी तो होगा ना। आप जनरलाइज स्टेटमेंट दें तो वो ठीक नहीं है। और फौज से टकराओ, वो भी पाकिस्तान का मफाद नहीं है। ये पाकिस्तान का मफाद नहीं है कि फौज को गाली निकाली जाए, ये मफाद नहीं है कि एक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डाल दें। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल टकराव नहीं होना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि हम सब इस मुल्क के वफादार शहरी हैं, हम सब इस मुल्क के लिए दर्द रखते हैं। हम सबको बैठ के अपनी गलतियों को मानना चाहिए, वो 2018 की गलती हो या 2024 की गलती हो, हमें उनको तस्लीम करना चाहिए
और हमें अवाम को अहमियत देनी चाहिए। देखिए, ये बहुत पुरानी बात हो गई कि पाकिस्तान के अवाम कुछ नहीं जानते, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, हम ऊपर से बैठ के चंद टेक्नोक्रेट्स की मदद से मुल्क को दौड़ाएंगे। ऐसे नहीं होता। ये 76 साल से हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। सन 60 की दिहाई में और टेक्नोक्रेट होते थे, 80 की दिहाई में कोई और आ गए, फिर हमने देखा 2000 में और आ गए, और मुल्क नीचे से नीचे जाता गया। तो हमें सबको बैठ के ये सोचना होगा कि आगे बढ़ने का तरीका क्या है। जो बजट आया है ये पाकिस्तान की आवाम के चेहरे पर एक तमाचा है। जिस तरह सैलरीड क्लास को, जो तनख्वाहदार तबका है, उनको निचोड़ा गया है, उससे नज़र ये आता है कि जहनी एक किस्म की एक बैंक्रप्सी है, जहन में कोई सोच नहीं है फलाह की, आगे बढ़ने की। तो आप बैठिए, हमारे साथ बात कीजिए। हमारा ताल्लुक़ लोगों के साथ है, गलियों में, घरोंदों में, गाँव में जो लोग बसते हैं, उनकी आवाज़ आप सुनिए, हम आगे बढ़ पाएंगे। आप एक किसी बंद कमरे में बैठकर इतनी ऊंची फसील क्यों ना हो, आप फैसले नहीं कर सकते। बयानात की जो तलखी है उसको मैं अगर सामने रखूं तो मुझे अभी कोई मिडिल ग्राउंड नज़र नहीं आती। इमरान खान जब ये केस जो भी अभी तोशा खाना का, वो भी घटिया केस है माजरत के साथ, उसके अंदर वो जज साहब के सामने उन्होंने दोबारा बोला कि बादशाह सलामत को पसंद नहीं, जिसको बादशाह सलामत कह रहे थे 25 करोड़ को पता है किसको कह रहे थे। इसलिए मैं टीवी पे इसलिए नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल के लिए मसाइल ना पैदा हो जाए। तो आपको अगर मिडिल ग्राउंड स्ट्राइक करनी है तो डिसेंट लोग, सलमान नकम राजा इंगेज करें, कुशाह महमूद कुरैशी किसी को इंगेज करें, तो मिडिल ग्राउंड आ जाएगी कहीं ना कहीं। गालियों से तो मिडिल ग्राउंड नहीं है। बिल्कुल मिडिल ग्राउंड निकल सकती है, लेकिन उस मिडिल ग्राउंड को निकालने के लिए तहरीक इंसाफ को अपनी सोच के अंदर भी एक मुस्बत पॉजिटिविटी लेकर आनी पड़ेगी। अभी सलमान भाई की जितनी गुफ्तगू मैं समझाऊं, उसमें उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे साथ बैठिए, चाहे जितना मर्जी है, बड़ा आपका रैंक हो, ओहदा हो। मुराद क्या है? मुराद ये है कि हम आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुराद क्या है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। दीगर जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो भी पाकिस्तान के लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं। आप उनके किरदार को इस तरह मिनिमाइज नहीं कर सकते। जब आपने सवाल पूछा तो शुरू में उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमने ये अपने अकाउंट से ट्वीट किया, हम ये बिल्कुल हमारा दावा है कि जो हमारे इलेक्शन के ऊपर शब खून मारा गया वो इदारों की जानिब से मारा गया। तो जब जिन्होंने आपके मैंडेट के ऊपर शब खून मारा, तो फिर घूम फिर कर आप कहते हैं कि हमने बात भी आप ही से करनी है। आप बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। इसमें बाकी सियासी जमातों का भी कसूर है कि जहां पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही हो, जहां पर ऑपोजिशन लीडर के घर पर छापे पड़ रहे हो, तो वहां पर आप वो माहौल ही नहीं क्रिएट कर रहे कि जिसके अंदर गुफ्तगू हो सके। लेकिन तहरीक इंसाफ को ये बात भी अपनी क्लैरिटी के साथ करनी होगी कि जी हम पॉलिटिकल फोर्सेस को रिकग्नाइज करते हैं, भले हमारे उनसे सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन वो इस मुल्क के लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स हैं और हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं एट द एक्सक्लूजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अगर हमने वापस दोबारा, ये आपकी जमात की बात नहीं कहती, आपकी जमात की ऑफिशियल स्टैंस ये है कि हम नहीं बिल्कुल है, देखिए पीपल्स पार्टी और एमकेएम से बात नहीं करेंगे, ये आपकी ऑफिशियल पोजीशन है। नहीं, देखिए ये एक तोहमत है। जब नून लीग का इरादा ये हो कि हमें वो नापैद करना चाहती है, बैन करना चाहती है, तो उनसे क्या बात हो। देखिए बात तो हो रही है, असेंबली में हम मौजूद हैं, हम कमिटीज़ में मौजूद हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का आपकी जमात की ऑफिशियल पोजीशन है। आपके तर्जमान ने भी और इमरान खान ने भी कहा 3 जमातों से बात नहीं होगी। वो ठीक है, लेकिन देखें उनसे बात तब होगी जब वो मौजू जो है उसको डिफाइन करें, वो माने कि हमने जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना है, जो जमहूरी अमल पे शब खून हुआ उसकी बात हमने करनी है, हम किसी शफाफियत की तरफ जाना चाहते हैं। अगर वो ये बात करना चाहते हैं कि मट्टी पाओ, बस आ जाओ, लॉयल अपोजिशन बन जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हुआ सो हो गया, वो बात नहीं हो सकती। हम ये कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी 9 फरवरी को हुआ, उसके जो मुस्तफ़ीद लोग हैं वो पहले माने कि उस दिन कुछ गलती हुई, अब हम उस गलती को ठीक करना चाहते हैं, तो फिर बिल्कुल बात होगी। लेकिन वो अगर ये कहते हैं कि हम मुश्तमिल अब अदालतें बनाएंगे, ये हुकूमत को आगाज करना चाहिए, पहला कदम आपको लेना चाहिए। सलमान नकम राजा साहब समझदार आदमी है, ये पनामा केस में पेश भी होते रहे, इनको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है और इनको एक एक चीज़ इनके नज़र से गुजरी है। और ये जो बयानात देते थे, क्या मैंने इनको कहा था कि 2000 जब इमरान खान पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, क्या मैंने इनको कहा था कि जी रिज़ाइन कर दे, असेंबली से निकल जाए? इनको नहीं पता था कि जी इलेक्शन जो गवर्नमेंट्स बनेंगी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत से बनेगी, इनको नहीं पता था। मैंने इनको कहा था पंजाब हुकूमत छोड़ दे, मैंने इनको कहा था कि सियासत से किनारा कशी कर ले, ये खुदकुश बम्बार्डमेंट है, खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हुई इन्होंने। क्या मैंने कहा था कि 9 मई का वाक़या कर दे? क्या मैंने कहा था कि ये इमरान खान ट्वीट कर दे अपने ऑफिशियल अकाउंट में, बाद में मुकर जाते हैं?
मलिक साहब देखें, हर ये चीज़ ख़राब करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। सलमान अकरम राजा साहब को मैंने कहा है कि आप पार्लियामान के अंदर बैठे हैं, इलेक्शन रूल्स बनाए, जो भी बनाए, पार्लियामान, दुनिया में पार्लियामान के अंदर बात तो आप गाली गलौज करनी है, वो तो आप पहले भी कर लें, उसके लिए फिर सारे तैयार हैं, ना मैं मानूं ना मैं मानूं। अगर आप सियासी बात करते हैं, अगर आप जमहूरी सोच रखते हैं, जमहूरियत की खूबसूरती पे पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर है। आप जब इक़्तिदार में थे, आपकी आंखों में काली पट्टी बंधी थी, आपका एक ही मिशन था कि जी नवाज शरीफ को किसी तरीके से मिनिमाइज कर दें, मरियम नवाज को हथकड़ी लगा दें। सलमान राजा साहब, उस वक्त आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव होती थी, जो आपके बयान आते थे, आप उसको भी ज़रा दोहराएं कि आप माजी में क्या स्टेटमेंटें देते रहे। आपने जुल्म किया, जाते हैं आप अमेरिका में, मलिक साहब 1 मिनट दे दें, बड़ी देर बाद बारी आई है, अमेरिका में जाते यूएनओ में खिताब करने, वहाँ पे कहते जी कि नवाज शरीफ के एसी उतरवा दें। नवाज शरीफ को देखें, आपकी सोच का महवर ही नवाज शरीफ है। मूंछों से पकड़ के एक जेल में डाल दूं, जेल में डाल दें, आप हीरोइन के केस डाल दें, आप हमें अपनी जो मैं अपनी एहलिया का जनाजा भी नहीं पढ़ सका। आपने क्या क्या जुल्म नहीं किया हमारे ऊपर, ये काम हमने अभी आप पे नहीं किए। बात यह है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम गुर्बत की लकीर के नीचे चले गई है, वो आपकी तरफ भी देख रही है, हुकूमत की भी तरफ देख रही है। ना फिर रहेगे बांस तो ना बजेगी बांसुरी। बेहतर है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे कौम को एक होप दें, उम्मीद दें कौम को, कौमी मफादात में पाकिस्तान के